नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक महान अमर योद्धा की कहानी, शहीद भगत सिंह, जो एक बार इसलिए नाराज हो गए थे कि कुछ नेताओं ने उनके फांसी की अर्जी को सरकार के पास लगाया था। तो नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आपका स्वागत है एसके वर्ल्ड अकेडमी में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एक महान अमर योद्धा की, शहीद भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चंद्रशेखर आज़ाद व अन्य पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत के अभूतपूर्व स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ मिलकर शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय संसद में बम विस्फोट किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया। फलस्वरूप इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तथा इनको 23 मार्च 1931 को इनके अन्य दो साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तो आइए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी अश्विनी कृष्ण पक्ष सप्तमी को हुआ था, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थीं। वे एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड से उनकी सोच पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और इसके पश्चात वे नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वे 3 प्रमुख संगठनों से जुड़े रहे: नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। वर्ष 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो वे बहुत ही निराश हुए, क्योंकि उसके पहले वे गांधी जी के बहुत ही बड़े समर्थक थे और उनके साथ थे। लेकिन उन असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद वे गांधी जी के विरोध हो गए। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित सरदार गद्दर दल के हिस्सा बने और ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अनेक साथियों की मदद की। 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई तथा अनेकों को कारावास हुई। इससे भी सरदार इतने उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए तथा उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल कर सकने वाले नवयुवक को तैयार करना था। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा का वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उन्होंने विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि ये केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की, मजदूरों की प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आई। उसी समय चूँकि अंग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत ही कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनके विरोध में स्वाभाविक था तथा मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनका दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं, उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे। अंत में
सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज में थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे को हवा में उछाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स की हत्या में भी शामिल रहे थे और इसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी पूरा मदद दिया था। और इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश संसद में भी बम फोड़ा। ऐसे में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम जो फोड़ा गया और उसके बाद जो गिरफ्तारी दी गई, इसके बाद 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 तथा 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी के लिए माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना अध्ययन लगातार जारी रखा। उनके इस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उसका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की, जिसमें उनके एक साथी यतीन्द्र दास का तो मौत ही हो गया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों एवं लिखे विचारों का अंदाजा लगता है कि उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण आई कई दूरियों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उस सख्ती सोच का जितना किसी अंग्रेज के द्वारा अत्याचार किए गए को माना। उन्होंने जेल में रहते हुए एक शेर लिखा जो कि काफी मशहूर है। उन्हें फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदोश ही आओ मुकाबला करें। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय से सजा माफ़ी के लिए अपील भी दायर की। वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए फांसी की सज़ा माफ़ कर दे, परंतु भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ नहीं हुई। महात्मा गांधी ने इसके लिए प्रयास किया, वायसराय से बात की और आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की, परंतु यह सब भगत सिंह के इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। वह नहीं चाहते हैं कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। और अंतिम में 23 मार्च 1931 को, जो कि फांसी का दिन तय नहीं था, उसके बाद एक दिन बाद फांसी होने वाला था। शाम में 7:33 पर भगत सिंह, इनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी पर चढ़ाई गई। फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और वे उन्हें पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि फांसी का वक्त आ गया तो कहा, ठहरिए, पहले मैं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती में गा रहे थे।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ ये रंग दे। और ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो कि उस समय के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल के द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और डॉक्टरों के द्वारा जांच किया गया और वे मृत पाए गए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।